दोस्तों, मैं मेघा चावला आपका हमारे चैनल पर स्वागत करती हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी पुलिस का आज का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर ख़त्म हो चुका है, तो ये वीडियो हमारी जीके की एनालिसिस की रहेगी। आज का जीके जीएस का पेपर थोड़ा सा पिछले कल के कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ था, तो आप आने वाली शिफ्ट में देख के जाइएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रोजन वायरस कई सोलरविंड्स ओरियन प्लेटफॉर्म पर डाला गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या है? इसका आंसर है हमारा रूट किट। और ये किसी भी बच्चे को, मेरे को नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को इसका आंसर आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट का क्या नाम था? तो पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट, सबसे बड़े महाद्वीप का नाम क्या था? हमारा गोंडवाना लैंड था। हमारा दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारत किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है? तो कौन सा संगठन करता है? ये हमारा वर्ल्ड बैंक करता है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना हमारी 1944 में हुई थी। हेडक्वार्टर हमारा वॉशिंगटन डीसी में है। इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो इसके प्रेसिडेंट अजय बंगा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया है। तो वेदों को कैसे दर्शाया गया है? समानता से दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हर वर्ष किस दिन को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व कला दिवस इंपॉर्टेंट में नहीं है। ठीक है, अगर आप मेनली इंपॉर्टेंट डेज भी करोगे तो आप नहीं पढ़ोगे विश्व कला दिवस, तो थोड़ा सा पेपर का लेवल थोड़ा हाई है। विश्व कला दिवस कब मनाया गया? 15 अप्रैल को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 मुख्य रूप से संबंधित है। यह आपको हमने मैराथन में ही कराया था, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, महिलाओं और SC/ST समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो महिलाओं और SC/ST के लिए कौन सा स्टार्ट किया गया था? स्टैंड अप इंडिया स्टार्ट किया गया था। अगर पूछ ले कब स्टार्ट किया गया था, तो 2016 में। स्टार्ट इंडिया भी 2016 में स्टार्ट किया गया था, और स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया को 2015 में इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसके द्वारा की गई थी? ये भी हमारे लास्ट मैराथन से ही क्वेश्चन है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का द्वारा की गई थी। अगर राजधानी पूछे तो राजधानी हम्पी कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगा शहर वे शहर है जिनकी जनसंख्या डैश से अधिक है? तो 10 मिलियन से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3000 प्रति माह पेंशन प्रदान करना है? इसका आंसर है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया श्रृंखला किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है C.S. लुइस के द्वारा। C.S. लुइस के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जन्म या आप्रवासन के माध्यम से जनसंख्या में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या का उत्प्रवास या मृत्यु से इसे छोड़ने वाले लोगों की संख्या के बराबर होने वाली स्थिति क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है हमारा शून्य जनसंख्या वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम का उद्देश्य है? तो आप इसको तुक्के से कर सकते थे, तकनीकी और आर्थिक सहयोग हमारा तकनीकी से रिलेटेड ही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के GST मॉडल में संरचनाओं की संख्या है? तो कितनी संरचनाएं हैं? 3 संरचनाएं हैं, CGST, SGST और IGST। ठीक है, कई लोग कहेंगे UT GST भी है, लेकिन जो मेन है वो हमारी 3 ही हैं, SGST, IGST और CGST। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WTO के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो काफ़ी टाइम से हमारे ऑप्शन नंबर सी, नकोजो ओकोंजो इवेला ही है। WTO हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1995 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर है इसका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उपन्यास द गॉडफादर किसके द्वारा लिखा गया है? तो द गॉडफादर किसके द्वारा लिखा है? मारियो पुजो के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैन का पूर्ण रूप क्या है? तो ये सबको पता होगा, परमानेंट अकाउंट नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो सबको पता ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? सूर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है? ये भी हमने लास्ट मैराथन में कराया था, राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फेसबुक ग्राहक सबसे पहले सोशल मीडिया
मार्केटिंग टूल में से एक डैश के माध्यम से विशेष ऑफर और ऑन डिमांड प्रमोशन के बारे में पता लगा सकते हैं? तो इसका आंसर है हमारा पोस्ट प्लानर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बांग्लादेश की राजधानी है? तो सबको पता होगा ढाका है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, हर वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है हमारा 5 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को के 2023 के प्रिक्स विसेल्स में मान्यता मिली है? तो इसका आंसर है हमारा केम्पागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कहाँ पर स्थित है? बेंगलोर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन राइट्स एंड इनह्यूमन रोंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? ह्यूमन राइट्स एवं इनह्यूमन रोंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है VR कृष्ण अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के संरक्षण के लिए जिम्मेवार अनेक पदार्थों के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके ओजोन परत के संरक्षण पर केंद्रित है? तो जिसको पता होगा, ओजोन परत के संरक्षण के लिए हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का पहला सुल्तान? तो ये भी आपको पता होगा, दिल्ली का पहला वंश कौन सा था? गुलाम वंश था। और गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक किसके सेनापति थे? तो मोहम्मद गोरी के सेनापति थे। 1206 में ये क्या बने थे? दिल्ली के पहले संस्थापक बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन की खोज किसने करी थी? तो डैनियल रदरफोर्ड ने करी थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, GST के लिए हमारा कॉमन पोर्टल कौन सा है? तो GST के लिए कॉमन पोर्टल है हमारा www.gst.gov.in। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पर्वत को ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है? तो ये भी सबको नाम से ही पता चल रहा है, ब्लू नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो डोडा बेटा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार घाटे से आप क्या समझते हैं? तो व्यापार कब होगा? जब हमारा घाटा कब होगा? जब हमारा आयात जो है उसके निर्यात से अधिक हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुश्ती के प्रारंभिक रूप का नाम बताइए, जिसमें कुश्तीबाज विशेष रूप से तैयार मिट्टी के गड्ढे में अभ्यास करते हैं, जिसे अखाड़ा कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? कुश्ती या पहलवानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने रेत और धूल तूफान कृषि में शमन अनुकूलन नीति और जोखिम प्रबंधन उपायों के लिए एक गाइड शीर्षक से रिपोर्ट जारी करी है? ये आंसर अभी डाउट में है, तो आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, और अगर किसी को पता हो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी का एल्बिडो काफ़ी हद तक किससे प्रभावित होता है? पृथ्वी का एल्बिडो यानी कि हमारी जो लेयर है, ग्लोबल वार्मिंग किससे प्रभावित होती है? वायुमंडल में धूल के कणों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA की संरचना किसके द्वारा की गई? तो DNA की संरचना 1953 में खोजी गई थी, जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया है? तो सबको पता होगा, जो बैंकों के बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। एट प्रेजेंट पे गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास। पहले भारतीय गवर्नर पूछे तो कौन है? CD देशमुख है। ठीक है, ये भी पूछा गया है, भारतीय स्टेट बैंक का हमारा पहला नाम क्या था? तो इसका पहला नाम 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस साइबर अपराध में संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देना शामिल है? तो ये भी मैंने अपने मैराथन में बताया था, फिशिंग है इसका आंसर। साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति, ये क्वेश्चन भी एग्जैक्ट बताया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जर्मनी की राजधानी कौन सी है? तो जर्मनी की राजधानी है हमारी बर्लिन। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के GK GS के क्वेश्चन। लेवल थोड़ा टफ था। आने वाली शिफ्ट में जिनका भी एग्जाम है, प्लीज़ एनालिसिस को देख कर जाइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।